बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स एंड फंक्शंस और पैरामीटर जो है फंक्शन का उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो पॉइंटर की मदद से भी पास कर सकते हैं। पॉइंटर की मदद से वैल्यू को पास करना फंक्शन के अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बाय रेफरेंस हम लोगों ने जब फंक्शंस को देखा था तो फंक्शन के अंदर वैल्यू हम दो तरीके से पास कर सकते थे। उस फंक्शन के चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो ये पास बाय रेफरेंस वाला ही तरीका है पॉइंटर की मदद से जो है फंक्शंस के अंदर वैल्यू पास करने का। इसमें क्या है, हम जो एक्चुअल पैरामीटर जो हमारे फंक्शन के होते हैं मेन के, उन्हीं एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस को हम पास करते हैं और फिर उन्हें पॉइंटर्स के अंदर रिसीव करते हैं। तो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंटर जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देता है और फिर उसके अंदर हम लोगों ने जो सा भी फंक्शन के अंदर वो करना होता है ऑपरेशन, तो वो हम पॉइंटर्स की मदद से उनको उन्हीं मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग जो है वो कोई भी ऑपरेशन करते हैं। यानी मेन डिफरेंस क्या होता है फॉर्मेट पैरामीटर का पास पे रेफरेंस में, कि जो एक्चुअल पैरामीटर के वो एलियस ही होते हैं, मतलब वो उनके एक डुप्लीकेट नेम ही होते हैं। यानी उसी में सेम मेमोरी लोकेशन को सिंबॉलिक एक और नेम समझे रख दिया जाता है और फिर उसकी मदद से उसको एक्सेस कर लिया जाता है। और जो है वेरिएबल को पास करना, मेमोरी एड्रेस जो है वो एक्चुअल पैरामीटर का स्टोर कर लेता है वो पॉइंटर, और फिर इसमें जो भी चेंज हो, अगर हम लोग किसी पॉइंटर की मदद से इवन दूसरे फंक्शन में जाकर हम लोग पॉइंटर की मदद से अगर कोई चेंज करते हैं उसी वैल्यू में, तो एग्जैक्ट जो है ओरिजिनल वाली लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके बुक पे 11.6 जो एग्जांपल है इसमें है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर्स एंड पासिस देम टू द फंक्शन यूजिंग पॉइंटर्स और एंड द फंक्शन एक्सचेंज द वैल्यूज़ एंड द प्रोग्राम फाइनली डिस्प्ले द वैल्यूज़। तो इसमें आप देखें यहाँ पर एक यहीं से हमें पता चल रहा है ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है कि एक्सचेंज जो है फंक्शन वो डिक्लेयर किया है हमने, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि रिटर्न टाइप इसकी वर्ड है। और लेकिन इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, यानी इसका मतलब दो एड्रेसेस की मदद से एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस पास करेंगे और उन्हें हम पॉइंटर में रिसीव करेंगे। दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स जो हैं इसके डेफिनेशन में यूज़ होंगे। तो मेन फंक्शन को देख लेते हैं। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं, n1 और n2। फिर इन दोनों वेरिएबल्स में हमने यूज़र से इनपुट ली है कि यूज़र को कहा कि एंटर टू इंटीजर्स। तो यूज़र ने जोन सी भी दो वैल्यू इनपुट की वो हमने n1 और n2 में स्टोर कर ली। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सी आउट एक प्रिंटिंग में लिखा है वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग से पहले ओरिजिनल वैल्यू जिस तरह n1 की थी और जिस n2 की थी उन्हें हम लोगों ने डिस्प्ले करवा लिया है सी आउट की मदद से। यानी n1 इज इक्वल टू, तो n1 के अंदर जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की थी वो यहाँ पर हो जाएगी प्रिंट। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट में n2 को हमने डिक्लेयर कराया, n2 को हमने प्रिंट कराया, तो n2 के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम यहीं पर आउटपुट को देखें तो एंटर टू इंटीजर, तो यूज़र ने फॉर एग्जांपल 10 एंटर किया जो कि n1 में चला गया और 20 एंटर किया जो कि n2 में चला गया। तो यहाँ पर वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग डिस्प्ले होगी। ये बाय मिस्टेक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर a और b आ रहा है, यहाँ पर n1 और n2 ही आएंगे। यानी n1 में 10 आ रहा है और n2 में 20 आ रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं दो वैल्यूज़ को n1 और n2 जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं इस मेन फंक्शन के, उन्हें हमने एक्सचेंज फंक्शन के अंदर उनके जो एड्रेसेस हैं वो पास कर दिए। यानी n1 और n2 इनके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगाया। इसका क्या मतलब, इनके एड्रेसेस कॉपी हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्सचेंज फंक्शन के है की डेफिनेशन किस तरह है और ये रिसीव किस तरह हो रहे हैं। तो ये आप देखें एक्सचेंज फंक्शन के अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल हैं m और n। तो m के अंदर n1 की वैल्यू रिसीव हो रही है और n के अंदर n2 की वैल्यू रिसीव हो रही है। तो यहाँ हमने बिल्कुल एक्सचेंज का कोड हमने स्टार्ट के चैप्टर में देखा था। एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके हमने m और n की वैल्यू एक्सचेंज कर ली है।
तो यानी ये कोड के एग्जीक्यूशन के बाद m की वैल्यू n में चली गई और n की वैल्यू जो है वो m में चली गई, यानी m को पहले टेम्परेरी वेरिएबल में रखा हमने और उसके बाद हमने m के अंदर n की वैल्यू कॉपी कर दी और फिर टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू n में कॉपी कर दी। यानी हुआ क्या है कि m की वैल्यू हमने n में डाल दी और n की वैल्यू हमने m में डाल दी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो असल में ये कोड यानी इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, और यहाँ पर आप देखिए हमने वैल्यू को n1 और n2 को ही प्रिंट किया। तो n1 और n2 को प्रिंट करने से वैल्यू रिवर्स में प्रिंट हुई। तो हम लोगों ने जब फंक्शन में पहले देखा था, हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो अगर जो वैल्यू यहाँ से पास हो जाती है और अगर स्वैपिंग जाके हमने फंक्शन के अंदर किया है तो इन्हीं वैल्यूज़ की पास बाय वैल्यू में क्या होता था कि इनकी एक डुप्लीकेट वेरिएबल बन जाते थे और वहाँ वैल्यू एक्सचेंज हो सकती थी। लेकिन अगर हम एक्चुअल वेरिएबल को वापस एक्सेस करते थे तो हमें पुराने वाली वैल्यूज ही एक्सेस होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक n1 वेरिएबल है, उसका एक मेमोरी एड्रेस है, n2 वेरिएबल है, उसका एक मेमोरी एड्रेस है, n1 के अंदर एक वैल्यू है, n2 के अंदर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जब इसको पास किया है एड्रेस को, तो इसका एड्रेस n1 का कॉपी हो गया m पॉइंटर के अंदर। m और n जो है पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा m के अंदर और इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा n के अंदर। तो m भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया और n ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे तो m भी एक्चुअल जो पैरामीटर है उसकी लोकेशन पे ही वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। यानी समझ लें हमने इस मेमोरी लोकेशन को एक नया नाम दे दिया है, यानी अब इसके दो नाम हो गए हैं। इसको हम m पॉइंटर की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं और n1 की मदद से भी, और इसको हम n की मदद से भी और n2 की मदद से भी। तो जब हमने पॉइंटर की मदद से एक्सचेंज किया तो ये वैल्यूज़ जो हैं एक्सचेंज हो जाएंगी, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी और इसकी वैल्यू इसमें। अब चाहे हम फिर m से वैल्यू को एक्सेस करें या मेन में वापस आकर हम n1 और n2 को प्रिंट करें तो वैल्यू जो है वो रिवर्स में ही प्रिंट होंगी। तो ये था फंक्शन के अंदर जो है वैल्यू को पास करना। अब एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमने एक इंटीजर को डिक्लेयर करना है मेन फंक्शन में। इट ऑल्सो डिक्लेयर टू फंक्शन, इसमें दो फंक्शंस होंगे। वन फंक्शन इनपुट अ वैल्यू इन द वेरिएबल डिफाइंड इन द मेन फंक्शन, द सेकंड फंक्शन डबल द वैल्यू। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसकी डिक्लेरेशन में हमें पता चल रहा है गेट का फंक्शन है और एक डबल का फंक्शन है। गेट का फंक्शन सिंपल एक वेरिएबल की इनपुट लेगा और डबल का फंक्शन उस वेरिएबल की वैल्यू को डबल कर देगा। मेन में हम आ जाते हैं, हमने एक इंट नम के नाम का एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस नम वेरिएबल को हमने गेट फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस जो है वो पास कर दिया इसके एड्रेस ऑपरेटर के साथ। यहीं से ये चला जाएगा कंट्रोल गेट फंक्शन के अंदर। इसको हमने रिसीव एक पॉइंटर में किया है, यानी एक्स जो पॉइंटर है वो, यानी आप समझ लें नम जो मेमोरी लोकेशन है ये इसको रिप्रेजेंट किया गया मेमोरी को, तो इसका एक नाम एक्स भी हमने रख दिया जो कि पॉइंटर है, वो इसी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब हमने क्या किया, यूज़र को कहा एंटर एन इंटीजर, यूज़र से वैल्यू एंटर करने का कहा और उसको रिसीव किस में किया, सी इन स्टेरिक एक्स। स्टेरिक एक्स का मतलब यानी अगर हम स्टार साथ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू, तो यूज़र जो एंटर करेगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, जो कि नाम के अंदर सेव हो जाएगा। और जैसे ही एंडिंग ब्रैकेट आ जाएगी फंक्शन कॉल पे फंक्शन रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा यू एंटर्ड और नाम, और हमने जोन सी वैल्यू इनपुट ली है वो यूज़र वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दी। यानी यहाँ पर एंटर एन इंटीजर, यूज़र ने 50 एंटर किया था, रिसीव हमने जाके फंक्शन के अंदर किया है, लेकिन इसको प्रिंट यू एंटर्ड 50 हमने वापस आके मेन में कराया। इसका ये ऐसे करने का क्या मतलब है, इसका मकसद ये है कि नम का एड्रेस पास कर दिया था एक्स में, अब चाहे हमने एक्स में वैल्यू रिसीव की है तो बेसिकली नम वाली लोकेशन पे ही ये एक्स पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ वापस आके अगर हमने नम को प्रिंट किया है तो ये नम की वैल्यू भी वही होगी जो हमने एक्स डायरी के अंदर वैल्यू डाली, वो यहीं पर सेव होगी बेसिकली। तो ये यू एंटर्ड 50 आ गया। इसके बाद हमने डबल फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस यही नम की वैल्यू को पास कर दिया। नम में क्या वैल्यू है, 50 है, तो ये डबल फंक्शन के अंदर चले जाएगी। अब यहाँ से हम फंक्शन डबल वाले में आ जाते हैं। यहाँ आके क्या हुआ, एक वाई पॉइंटर में हमने इसके रिसीव कर लिया इसके एड्रेस को। इसका क्या मतलब हुआ कि इसी सेम मेमोरी लोकेशन का
एक तीसरा नाम भी हो गया है जो कि वाई पॉइंटर की मदद से है। अब हम एक सेम मेमोरी लोकेशन को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नम कहेंगे उसको, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे तो भी इसके अंदर सेव कोई वैल्यू के ऊपर ही होगा। आप स्टेरिक एक्स की मदद से इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो भी यहीं पर मौजूद वैल्यू के ऊपर होगा, और अगर आप स्टेरिक वाई की मदद से करेंगे तो वो भी इसी वैल्यू के ऊपर होगा। अब हमने क्या किया, स्टेरिक वाई इज इक्वल टू स्टेरिक वाई मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसकी वैल्यू डबल कर दी, 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस इसी के अंदर ही सेव हो गई। और जैसे ये एंडिंग ब्रैकेट आई, ये फंक्शन कॉल पे रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इसके डबल वैल्यू को प्रिंट किया। अब यहाँ देखिए हम वैल्यू प्रिंट किससे कर रहे हैं, नम से, नम को ही प्रिंट कर रहे हैं। हालांकि नम के थ्रू हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेशन हमने इसके एक डुप्लीकेट नेम से, जो कि हमने पॉइंटर में इसका एड्रेस सेव करके किया है, वहाँ से किया है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो आउटपुट क्या आ रही है, इट्स डबल इज़ 100। इसका मतलब ये एक्चुअल लोकेशन पे वैल्यू डबल हो चुकी है। यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था फंक्शन के अंदर पॉइंटर की मदद से वैल्यू को पास करना और फिर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।